हेलो बडीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इसी के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी रेवेंजर्स एनीमे में, जहां हम देखेंगे बैटल थ्रू द हेवन की मागा का नेक्स्ट एपिसोड। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था पॉइजन सेक्ट और स्कॉर्पियन सेक्ट की फाइट, जहां पे स्कॉर्पियन सेक्ट का लीडर जो होता है वो अपनी डुइकुई पे विस्फोट करता है, जिसके कारण एक स्कॉर्पियन पॉइजन डेविल मार्क बनता है जो जियोआन की पीठ में बन जाता है। हालांकि उसने विस्फोट किया था लिटिल फेरी के लिए, बट जियोआन अपना हीरोपंती दिखाने के लिए कूद गया सामने लिटिल फेरी के, और वो चोट लग गई जियोआन को। और अब हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में जाओ और पहले पिछला एपिसोड देखो, तब जाके समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग पे हमें लिटिल फेरी दिखाई देती है, जो जियोआन को अपनी हाथों पे उठाए हुए होती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, ना ही तुम्हें मरने दूंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, तुम ठीक हो जाओगे। इसके बाद हमें पॉइजन सेक्ट के फॉरवर्डन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्यून मेडुसा और क्यून मेडुसा और अपनी जिया, ड्रैगन गर्ल जिया बाहर खड़ी रहती है। तो जिया कहती है कि इन्होंने हमें बाहर क्यों निकाल दिया और ये अंदर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ बाहर क्यों रहे हैं और वो अंदर क्या कौन सा मेथड परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्यून मेडुसा कहती है, क्लेम डाउन, तुम शांत रहो, हमें इस एरिया की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए और इसकी सेफ्टी के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। और फिर कहती है, मुझे जियोआन पे बिल्कुल भरोसा है, उसे कुछ नहीं होगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ मेडिकल सच चमत्कार करता रहता है। आई होप कि वो बहुत जल्दी ठीक होके हमारे सामने होगा, ऐसा क्यून मेडुसा सोच रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिटिल फेरी जियोआन से कह रही होती है कि ये जो पॉन्ड्स है ये कई टाइप्स की हर्ब से और कई टाइप के पॉइजनस इंसेक्ट की बॉडी से मिलके बना हुआ है, जो तुम्हारे पॉइजन डेविल मार्क को सप्रेस करने में तुम्हारी हेल्प करेगा, क्योंकि पॉइजन को सिर्फ पॉइजन ही सप्रेस कर सकता है। तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए थोड़ा सा अच्छा हेल्पफुल होगा। लेकिन जो तुम्हारे अंदर की फ्लेम्स हैं, फ्लेम एसेंस, ये तुम्हारी बॉडी को रजिस्ट कर रही हैं, जिसके कारण पॉइजन तुम्हारे सामने आ ही नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी सीन परफॉर्म कर ही नहीं पाऊँगी। तो क्या तुम इनको कंट्रोल कर सकते हो? क्योंकि जब तक ये तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे मैं अपना परफॉर्म नहीं कर पाऊँगी मेथड। इसके बाद लिटिल फेरी भी पॉन्ड के अंदर जाती है और अपना मेथड परफॉर्म करने लगती है और जियोआन से कहती है कि ये मेथड टेम्परेरी रहेगा, ये टेम्परेरी टाइम के लिए तुम्हारे स्पॉट को फील कर देगा, लेकिन हमें इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा। और फिर लिटिल फेरी सोचती है कि मुझे इसके लिए अपनी लाइफ के 10 ईयर्स तुम्हें देने होंगे और इसके लिए मुझे माउथ टू माउथ एक्सचेंज करना होगा पावर को, मतलब कि सीधी सीधी बात है, जिससे मैं अपनी बॉडी की पावर तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकूं। और फिर लिटिल फेरी सोचती है और कहती है कि इन सालों में जितने भी लोगों से मैं मिली या जितने भी लोगों को मैं चाहती थी वो मुझसे किसी न किसी रीजन से दूर हो गए या मेरे ही कारण मारे गए। तुम ही मेरे एक सच्चे दोस्त हो जिसने मुझे हंसना सिखाया। जब तुम मुझे साथ होते तो मुझे लगता है कि मैं भी एक नॉर्मल हूँ, मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह हंसती हूँ। तुमने ही मेरे अंधेरी लाइफ में एक लाइट बन के आए हो, तुमने मेरी लाइफ में उजेला कर दिया है और मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती। इसके लिए मेरी लाइफ के 10 साल तो क्या, अगर मुझे अब तुम्हारी जगह पे मरना भी पड़े तो मैं एक भी बार नहीं सोचूंगी। इससे हमें पता चलता है कि लिटिल फेरी के लिए जियोआन कितना मायने रखता है। इसके बाद लिटिल फेरी जियोआन को किस करती है और पावर को एक्सचेंज करती है और सीलिंग मेथड को परफॉर्म करती है। इसके बाद जियोआन दर्द से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि इस मेथड के कारण जियोआन को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और जियोआन उसी पॉन्ड के अंदर बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। लिटिल फेरी जब इस सीन को देखती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर कहती है कि ये जो तुम्हारी फ्लेम्स हैं ये तुम्हारी बॉडी को रजिस्ट कर रही हैं और जिसके कारण ये पॉइजन को तुम्हारी बॉडी से इंटरेक्ट नहीं होने दे रही हैं, और इस प्रोसेस के कारण तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है और मुझे अब यही करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए लिटिल फेरी थोड़ा सा शर्माती है और फिर अपनी बॉडी से क्लॉथ्स को रिमूव करके उस पाउंड में जाने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें मेरी बॉडी ऑफ़र कर रही हूँ ताकि तुम्हें इस पेन से रिलीफ मिल सके या तुम थोड़ा सा आराम कर सको। फिर अपना जियोआन चिल्लाता हुआ दिखाई देता कि नो नो, तुम ऐसा मत करो प्लीज़, तुम्हें ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होता है
और हमें जियोयान बेड पे दिखाया जा रहा होता है, तो वहीं पे बगल में जिया बेड खड़ी होती है। तो जिया कहती है ये 5 दिनों से सो रहा है, ऐसे ही चीख रहा है, पता नहीं ये कब उठेगा। तो क्यून मेडूसा कहती है ये तुम्हारी एक स्टूपिड सी सील मेथड के कारण हुआ है, पता नहीं कैसी यूजलेस सील मेथड था तुम्हारा ये। तो लिटिल फेरी कहती ओह, तो अगर तुम इससे बेटर रास्ता जानती हो तो तुम करके देख लो, तुम खुद ट्राई कर सकती हो अगर तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन है तो। क्यों मेडूसा कही क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। तो लिटिल फेरी कहती है जैसा तुम चाहती हो मैं भी वैसा ही चाहती हूँ। तो लिटिल गर्ल जिया कहती है ये दोनों फिर शुरू हो गए। तभी जियोयान चिल्लाता है रुक जाओ, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, शांत हो जाओ दोनों। तो जिया कहती है अरे वो उठ गया, अरे जियोयान उठ गया, जियोयान उठ गया। फिर जियोयान गहरी सांस छोड़ता है और कहता है ओह थैंक गॉड कि ये एक सपना था। पर हमें पता है कि ये सपना नहीं था, अगर आप नोवेल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लिटिल फेरी ने ऐसा किया था। फिर जियोयान हमें बाहर दिखाई देता है और कहता है चलो आखिरकार ये लड़ाई ख़त्म हुई और पॉइजन सेक जीत गया। तो लिटिल फेरी कहती है हाँ पॉइजन सेक तो जीत गया और स्कॉर्पियन सेक भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और जो थे वो बच के भाग गए हैं और अब वो इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है तुम्हारे बॉडी पे पॉइजन डेविल मार्क। और फिर लिटिल फेरी कहती है आई एम सो सॉरी, मैं सच में यूजलेस हूँ, मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ, मैं ये पूरा ठीक नहीं कर पाई। बट हाँ इससे तुम्हें 2 साल मिलेंगे और हमारे पास 2 साल होंगे इसके लिए एंटीडोट खोजने के लिए। तो जियोयान कहता है ओह 2 साल, 2 साल में डूजून खोजना है और इसका एंटीडोट इतना मेरे लिए बहुत है, मैं इसे बहुत आराम से खोज लूँगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तुमने मुझे जो ये 2 साल दिया है ये मेरे लिए बहुत टाइम है और वैसे भी ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी एनर्जी का सोर्स है। मैंने अभी इसे थोड़ा सा ही शुद्ध किया था और मैं एक लेवल ऊपर बढ़ गया हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी नेचुरल एनर्जी है, तो मुझे इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लिटिल फेरी कहती है अगर उसे पता चला स्कॉर्पियन सेक्ट के लीडर को कि तुम इसे ऐसे यूज़ कर रहे हो तो वो सच में बहुत गुस्सा होगा, बहुत नाराज़ हो रहा होगा अपनी कब्र के अंदर। फिर जियोयान लिटिल फेरी के कंधे पे हाथ रख के कहता है तुमने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत पहले ही चुका दी है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मैं वैसे भी अभी तक ज़िंदा नहीं खड़ा होता, तो इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। तो लिटिल फेरी कहती है अरे दोस्ती में ऐसा चलता रहता है, दोस्ती में इस तरह थोड़ी बात की जाती है। तो क्यून मेडूसा वहाँ पे गुस्से से चिल्लाती है और कहती है डूजून कोई गली में घूमता कुत्ता थोड़ी है जो तुम्हें मिल जाएगा। कहाँ से ढूंढोगे कहाँ से ढूंढोगे डूजून को और कैसे इसे ठीक करोगे, क्या सोचा इसके बारे में। तो जियन कहता है तुम भूल गई क्या, हमारे हेडमास्टर जियनान एकेडमी के वो भी तो एक डूजून है। तो जिया खुशी से चिल्लाती है वाह, तो हम क्या हाई स्कूल पे रिटर्न हो रहे हैं, मैं एल्डर सूकियान को बहुत मिस कर रही हूँ, मैं उनसे फिर से मिलना चाहती हूँ। तो लिटिल फेरी कहती है अगर तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो अकेले मत जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी ताकि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर पाऊँ। तो जियन कहता है कि क्या तुम्हें पॉइजन सेक की देख रेख नहीं करनी है, अभी तो इसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो लिटिल फेरी कहती है मुझे नहीं पता ये पॉइजन मेरी बॉडी पे कब अटैक कर दे और मेरी बॉडी कब विस्फोट हो जाए, इसीलिए मैं अपनी लाइफ के जितने भी मोमेंट हैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे सिखा सकते हो कि इसे मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ ताकि तुम मेरी हेल्प कर सको, मैं तुम्हारी हेल्प। तो जियन कहता है ओह अच्छा तो फिर ठीक है। तो क्यून मेडूसा गुस्से में कहती है हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस छोटी बॉडीगार्ड की, तुम्हारे साथ और भी लोग हैं जो जाना चाहते हैं, तो तुम्हें ऐसे लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और मैं लौट रही हूँ वापस यान एलायंस पे। तो जियन कहता अच्छा तुम जा रही हो, तो ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि तुम वापस यान एलायंस में लौट रही हो। वैसे भी यान एलायंस को एक बहुत अच्छे लीडर की ज़रूरत है और तुमसे अच्छा लीडर कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने पहले भी कई एलायंस को लीड किया है, सरपेंट एलायंस को, इसलिए तुम यान एलायंस को बहुत अच्छे से लीड कर सकती हो। यान अलायंस अभी अभी इस्टेब्लिश हुआ है तो इसे एक टेक केयर की ज़रूरत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसकी अच्छे से देख रेख करोगी। तो क्यून मेडूसा बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम बेवकूफ़ हो, तुम अपनी इस फ्रेंड के साथ तुम इस फ्रेंड के साथ जाना चाहते हो जियनान एकेडमी,
और गुस्से में एक मुक्का जियोन के मुंह पे मारती है। तो जियोन कहता है पता नहीं है क्यों नाराज़ हो जाती है और किस बात पे नाराज़ हो जाती है। और वैसे भी एक प्रेग्नेंट औरत के लिए ऐसा करना बहुत ख़तरनाक है, पता नहीं है क्यों ऐसा रिएक्ट करती है। पर हमें पता है वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि क्वीन मेडुसा को लगता है कि ये दोनों साथ में जाएंगे तो वहाँ पे जियोन के लिए क्वीन मेडुसा की वैल्यू कम हो जाएगी। और क्वीन मेडुसा अब तक हर समय जियोन के साथ रही है, तो वो जियोन को छोड़ना नहीं चाहती अकेले, क्योंकि उसे भी जियोन की आदत सी हो गई है। और उसे शक है कि क्वीन मेडुसा अगर वहाँ नहीं रहेगी तो जियोन की बेटर हरकतें तो पता ही हैं आपको जियोन की, तो बस वो जियोन को लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी क्या कल ही आएगा। अगर आपकी डिमांड रही तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब मार दो और डिमांड मैसेज पे भेजो। डेडिकेटेड वीडियो भी मैं बनाऊंगा आपके कमेंट पे और आपके नाम के साथ। तो ओके।